सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। राम राज्य के प्रणेता, राम राज्य के प्रणेता, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। राम राज्य का उदाहरण केवल हमारी जुबान तक सीमित है। हम लोग रामायण का पाठ करते हैं, उदाहरण देते हैं, हर जगह चर्चा करते हैं, परंतु राम का एक भी गुण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। जब तक हम राम के गुणों को धारण नहीं कर लेंगे और राममय नहीं बन जाएंगे, तब तक हमारा जीवन ऐसे ही माया के भ्रमजाल में फंसा रहेगा। हमारे अंदर अनेक विषय वासनाएं डेरा डाले हुए हैं। इनसे मुक्ति पाने के लिए हमें आंतरिक अभ्यास करना होगा, जिससे हमारा मलिन मन सत्य प्रकाश से आलोकित हो जाएगा और तभी हम सच्चे अर्थों में राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तो यदि हमें राम के स्वरूप गुरु भगवान मिल गए हैं और हम वास्तव में राममय बनना चाहते हैं, तो इसके अलावा हमारी कोई अन्य इच्छा नहीं है, तो हमारी मंजिल दूर नहीं। इस समय राम जी का जहाँ निवास है, वहाँ तक केवल परम संत समर्थ सदगुरु की ही पहुँच है। जब हम ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में आंतरिक विश्वास, श्रद्धा भाव से लग लिपट कर अभ्यास करेंगे, सेवा करेंगे, उन्हीं में लीन हो जाएंगे, तो उनकी दया कृपा के बल से राम के गुण से गुणी होकर हम राम में बन जाएंगे। राम में बन जाने के बाद हमारे आंतरिक और बाह्य अर्थात स्थूल और सूक्ष्म दोनों दुनिया के कार्यक्रम सत्य प्रकाश में बन जाएंगे और जहाँ जहाँ हमारा ख्याल जाएगा, वहाँ वहाँ हम अपने इष्ट के सिवा कुछ नहीं पाएंगे। ये स्थिति हमारी तभी बनेगी जब हम किसी के बन जाएंगे या किसी को अपना बना लेंगे। तो फिर देर किस बात की है, बन जाइए किसी की या किसी को अपना बना लीजिए। तो राम राज्य रूपी किले में प्रवेश पाने के लिए गुरु रूपी मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बिना गुरु का सहारा लिए किले में प्रवेश पाना महामुश्किल है। जैसे किसी राजनेता या अधिकारी से मिलने के लिए जब कोई जाता है तो पहले उसकी पूरी तलाशी ली जाती है, तब अंदर जाने दिया जाता है। और जब हम गुरु रूपी महान शक्ति के निकट पहुंचते हैं तो वहाँ आंतरिक तलाशी ली जाती है। आंतरिक तलाशी के माने हैं मन की जांच। मन की जांच का मतलब हम क्या चाहते हैं, नाशवान दुनिया को या आत्मानुभव को। नाशवान दुनिया ही माया है, अमर दुनिया ही ब्रह्म है। ये शरीर माया है, शरीर को चलाने वाला ब्रह्म है। तो जब हम गुरु के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहले गुरु हमारी मानसिक दशा की तलाशी लेना शुरू कर देता है। असल में गुरु का काम है अंधकार से निकालकर प्रकाश में मिला देना। अब प्रकाश में मिलाने के लिए गुरु बीज मंत्र दे देता है और हमको उस पर चलने के लिए नियम कानून बता देता है कि अमुक प्रकार से साधना करो और शक्ति प्राप्त करो, तथा इस प्रकार वह आत्मधार रूपी शक्ति देना शुरू कर देता है। और वह यह भी निरीक्षण करता रहता है कि अभ्यासी हमारी शक्ति को ग्रहण कर रहा है या नहीं। इस प्रकार शक्ति देकर शिष्य को भी अपने जैसा शक्तिवान यानी ईश्वर में बना देता है। जब गुरु ये देखता है कि शिष्य हमारी आत्मधार को ग्रहण कर रहा है, तो वह निरंतर अपनी शक्ति को प्रेषित करता रहता है, यानी शक्तिपात करता रहता है। और यदि उसने अनुभव किया कि शिष्य हमारी शक्ति को ग्रहण ही नहीं कर रहा है, शक्ति वापस लौट रही है, तो वो शक्ति देना बंद कर देता है। कभी कभी एकदम उदासीन हो जाता है। इस स्थिति में शिष्य के पतन को बहुत खतरा होता है। इस स्थिति में शिष्य को पतन का बहुत खतरा रहता है। तो जिस अभ्यासी के पास जो धन है, उस धन को अपने इष्ट का मानकर, उसका दिया हुआ समझकर, उस धन का धर्म सम्मत उपभोग करते हुए जो शक्ति गुरु के द्वारा प्राप्त होती है, उसको ग्रहण करते हुए तथा उसकी दया कृपा में संतुष्ट रहते हुए, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए, उसी का गुण गाते हुए, उसी को देखना, उसी को सुनना, उसी को छोड़कर कुछ पाने की इच्छा न करते हुए, इस तरह का अभ्यास करते हुए गुरु भक्ति का रसपान ऐसे करने लगे जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के दूध का करता है। तो ऐसी साधना करने वाले के लिए गुरु के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसे वो शिष्य को ना दे सकें, अर्थात अपनी सारी शक्ति शिष्य में स्थानांतरित कर देते हैं। तो राम राज्य की स्थापना भी गुरु के द्वारा ही हुई है।
जब राजा दशरथ दुखी हुए कि हमारे पुत्र नहीं है, पुत्र के अभाव में हमारे राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस चिंता से ग्रसित होकर गुरु की शरण में पहुंचे और गुरुदेव को अपना कष्ट बताया। तो गुरु वशिष्ठ ने उनका कष्ट दूर करने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ से प्राप्त हव्य सब रानियों में बांटा गया, जिससे सबने गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर महाराज दशरथ के 4 पुत्र रत्न पैदा हुए। विद्या अध्ययन के योग्य होने पर चारों बालक गुरु के पास भेजे गए, जहाँ उन्होंने लौकिक तथा पारलौकिक सभी विद्याएं सीखी। इसके पश्चात मुनि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं, जहाँ वे यज्ञ की रक्षा करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं और मुनि विश्वामित्र से अनेक लौकिक अलौकिक विद्याएं सीखते हैं। फिर सीता स्वयंवर से लेकर रावण वध तक नाना घटनाएं घटित होती हैं। तो पुष्पक विमान में बैठकर राम राज्य अयोध्या में पदार्पण करते हैं वापस। अयोध्या वापसी पर प्रजा अत्यंत प्रसन्न होती है। भरत जी का उत्साह प्रेम उमड़ रहा है। गुरु वशिष्ठ के द्वारा अपने राज तिलक की तैयारी होती है। राज तिलक के उपरांत राम राजा बन जाते हैं और गुरु के आदेश अनुसार कामकाज चलाते हैं। तो विरक्ति तो पहले से ही विद्यमान थी, क्योंकि वनवास काल में हर प्रकार के कष्टों को झेला था, दुखी जनता को देखा था, निकटता से अनेक कष्टों को समझा था। वे हर वर्ग की समस्याओं से अवगत थे। अतः ऐसा विरक्त पुरुष जब राजा बन जाए तो जनता का कल्याण सुनिश्चित है। पर वे तो साक्षात ईश्वर के अवतार भी थे। अतः उनके द्वारा गुरु के निर्देशन में राम राज्य की स्थापना हुई। तो राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। महाराज राम द्वारा इस प्रकार राम राज्य की स्थापना होती है। तो राम राज्य का प्रभाव तीनों लोकों में फैल जाता है, जिससे सारी जनता सुखी और लाभान्वित होती है। आज भी राम राज्य के आदर्श से समाज प्रभावित है। इस तरह से राम राज्य की स्थापना का सारा श्रेय गुरुदेव को ही जाता है, क्योंकि साधना पथ जो है, साधना पथ पर क्या होता है, जिसका व्यवहार सरल है, सीधा है, जिसके उद्देश्यों के अनुसार कार्य करने से वास्तव में लाभ होता नजर आता है, ऐसे निस्वार्थी पुरुष के बतलाए हुए मार्ग से चलने में कोई बाधा नहीं है। धन, स्त्री, मंत्र, यंत्र, भूत, प्रेत और चमत्कार आदि की बातें करने, चाहने, समझाने और प्रचार करने वाले पुरुषों से दूर रहना अच्छा है। परंतु किसी अच्छे पुरुष को पाकर उसके बतलाए हुए साधन को छोड़ना भी नहीं चाहिए, जहाँ तक उसमें कोई भारी दोष ना दिखे, वहाँ तक उस पर संदेह ना करके साधन में लगे रहना चाहिए। नित्य नए गुरु बदलने से साधन में बड़ी गड़बड़ी मच जाती है, क्योंकि अच्छे पुरुष भी भिन्न भिन्न मार्गों से साधना कराने वाले हैं। लक्ष्य एक होने पर भी मार्ग अनेक होते हैं। आज एक के कहने से प्राणायाम शुरू किया, कल दूसरे की बात सुनकर हठ योग साधने लगे, परसों तीसरे के उपदेश से नाम जप शुरू किया, चौथे दिन के व्याख्यान के प्रभाव से वेदांत का विचार करने लगे। इस तरह जगह जगह भटकने और बात बात में साधन बदलते रहने से कोई साधना सिद्ध नहीं होती। इसलिए साधन में सद्गुरु के अनुसार एक निष्ठा और नियमवर्तिता की बड़ी आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि गुरु को ऐसा चाहिए जो शिष्य से कुछ ना ले, शिष्य को ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे। तो गुरु ही क्या, आध्यात्मिक प्रचार प्रसार करने वाले सभी व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा करनी होती है। यदि बदले में वे कुछ पाने की आशा रखते हैं तो उनकी सेवा नहीं बल्कि तिजारत मानी जाएगी। हाँ, उतना ही भी सही, किसी शिष्य को अपने सब कुछ गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। शिष्य जितना उसमें कोताही बरतेगा उतनी ही कोताही उसकी शिक्षा में रह जाएगी। तो क्या अनोखा लेन देन है, शिष्य ने सब कुछ दे दिया और गुरु ने कुछ भी लिया ही नहीं, गुरु ने कुछ भी लिया ही नहीं। तो ये जो तवज्जो है ये गुरु की तरफ से होती है सारी, और गुरु की तरफ से ही शिष्य का भला होता है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अंधकार से प्रकाश में लाता है और उसका अंधकार दूर करता है। धन्यवाद।